कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया। हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। लखीमपुर खीरी घटना तो बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਅਜय ਮਿश्रा ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। उन्हें कहा है कि किसानों की आड़ च प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों वालों एक समागम लई उप मुख्यमंत्री नूं लैण जा रही उन्हां दीआं गड्डियां ते पत्थर सुट्टे गए अते कारां नूं अग लगा दित्ती गई, जिस विच उन्हां दे 3-4 वर्करां दी मौत हो गई है। इस दे नाल ही उन्हां दस्सिया कि उन्हां दा पुत्तर घटना दे समय घटना स्थान ते मौजूद ही नहीं सी। देखिए, इसमें जो है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैंने कल भी इस विषय में मीडिया से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था। हमारे जो पैतृक गांव में है उसमें लगभग 40 साल से इस तरह का ये कार्यक्रम हो रहा है और ये जो तिथि है इन्हीं तिथियों में ये कार्यक्रम होता है। लोगों को जानकारी है और पूरे हमारे क्षेत्र के हज़ारों लोग इस कार्यक्रम में प्रतिवर्ष शामिल होते हैं। उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं भी अपने गाँव जा रहा था और हमारे साथ में उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी भी जा रहे थे। लेकिन इसी दौरान यहाँ के जो किसानों के नाम पर आंदोलन कुछ लोग कर रहे हैं, उन लोगों ने वहाँ पर धरना प्रदर्शन करने की एक योजना बनाई और जब हमारे कार्यकर्ता हमारे लोगों को रिसीव करने के लिए जा रहे थे उप मुख्यमंत्री जी को, उसी दौरान उन किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने इस तरह से पत्थरबाजी की, जिसके कारण वहाँ पर वो गाड़ियाँ रुक गईं और गाड़ियों से फिर निकाल करके कार्यकर्ताओं को हमारे लाठी डंडों और तलवारों से पीट करके उनकी हत्या की गई। गाड़ियों को सड़क से खाई में धकेल करके वहाँ पर उसको जलाया गया और भी दूसरी गाड़ियाँ जलाई गई, दूसरी गाड़ियों में तोड़ फोड़ हुई। क्योंकि मैं वहाँ पर था नहीं तो पूरी घटना किस तरह से हुई ये नहीं, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है और जो वहाँ से जानकारियाँ मिल रही उनके आधार पर मैंने देखा है। और जो वीडियो में स्पष्ट है कि कुछ लोग ऐसे मार रहे हैं, गाड़ियों को जला रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे जिनकी हत्या हो गई उनको पीट कर ये भी कह रहे हैं कि तुम मंत्री जी का नाम लो, ये कहो कि उन्होंने कुचलने के लिए कहा। इस तरह की बातें भी उन लोगों ने की है। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं की जो हत्या हुई है वो बेहद दुखद है। उसके लिए मैं प्रशासन से यही कहूँगा और साथ ही साथ जो मेरे बेटे के ऊपर एक आरोप उन्होंने लगाने का प्रयास किया है, ये कार्यक्रम हमेशा चलता है और वो उस कार्यक्रम का अध्यक्ष है। 11 बजे से लगातार उस कार्यक्रम में थे और हजारों की भीड़ के बीच में थे। पुलिस प्रशासन, एसडीएम, सीओ ऐसे सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन सब के बीच में थे। तो इस तरह के आरोप लगाना बिल्कुल झूठा और मिथ्या है कि वो उसमें शामिल थे। अगर वो होते, जिस तरह की घटना इन लोगों ने की है, जिस तरह से इन्होंने हत्याएं मानवता रहित होकर के की है, तो मेरे बेटे की भी जान चली जाती। और मुझे लगता है कि इनकी साजिश यही थी। शायद उन्होंने जो मेरी गाड़ी कार्यकर्ताओं को लेके जा रही थी उसको देख करके ही ये समझा हो कि मेरा बेटा इसमें है, तो उसकी हत्या करने के लिए भी हमला ये हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताइए, एक मिनट रुक जाइए। उसके साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ हमारी प्रशासन से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारे जो कार्यकर्ता मारे गए हैं उनको 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। उसके साथ साथ जो दोषी हैं उनके विरुद्ध और जो ये घटनाक्रम है जो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है उसकी न्यायिक जांच हो, एसआईटी जांच हो, सीबीआई जांच हो, किसी भी तरह की कोई भी जांच हो, बड़ी से बड़ी जांच हो, रिटायर्ड जज से हो, मौजूदा जज से हो, ये सब करा करके जो भी एविडेंस कलेक्ट हो, जो साजिश पता चले, ऐसे सब लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। दस दी कि अजय मिश्रा ने मंग की है कि सरकार उन्हां नाल मौजूद जिन्हें वर्करां की मौत हुई है उन्हां दे परिवारां नूं 50 लाख रुपए मुआवजा देवे। इस दे नाल ही अजय मिश्रा ने अपने पुत्र ते लगे इल्जामां नूं पूरी तरह बेबुनियाद दस्सिया ते इस मामले की न्यायिक जांच की मंग भी की है।
ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।